वाटर और सॉफ्ट वाटर। सबसे पहले तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाए कि वाटर कौन सा फॉर्म में हार्डनेस होता है, या उसको हार्ड वाटर बोलेंगे, और किस वाटर क्वालिटी को हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो पहला है डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ सोप ऑन वाटर। पानी का हार्डनेस देखना है पानी सॉफ्ट है या हार्ड है। हम इसको सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है कि साबुन को पानी में डिसॉल्व करेंगे, या फिर पानी लेके बॉडी में साबुन को रब करेंगे, सोप को रब करेंगे, और देखेंगे कि लेजर यानी झाग पैदा हो रहा है। अगर झाग पैदा होता है, फोम होता है, तो इसका मतलब वाटर है सॉफ्ट। और अगर झाग पैदा नहीं हो रहा है तो वाटर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ सोप। हार्डनेस या सॉफ्टनेस ऑफ वाटर डिपेंड करता है कि सोप का एक्शन कैसा है, डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ सोप। पहले आ जाएंगे हार्ड वाटर। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट लेदर रेडिली। पहले बता दिया कि अगर झाग नहीं बनेगा तो पानी को जो है हम लोग, लेदर का मतलब झाग होता है, अगर किसी साबुन में पानी डालने के बाद में झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वाटर जो है हार्ड है। हेंस वेस्ट सोप, साबुन जो है बर्बाद हो। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट लेदर, LATHER, when it does not lather readily with ordinary soap। नॉर्मल साबुन में पानी को इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर झाग नहीं बनेगा। ये हो गया मेरा हार्ड वाटर का डेफिनेशन। वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट व्हेन इट लेदर्स रेडीली, जब वो झाग बना देगा या फोम बना देगा। पानी के साथ वाटर का, पानी के साथ सोप के एप्लीकेशन के साथ अगर लेदर होता है तो वाटर कहलाएगा सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल सॉफ्ट वाटर का रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये दो एग्जाम्पल है सॉफ्ट वाटर। रेन वाटर बारिश का पानी, और जो लैब में तैयार हुआ डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये मेरा हो जाएगा सॉफ्ट वाटर। अब आ जाएंगे कॉजेज। ठीक है, किस वजह से जो है, या किस एलिमेंट का या किस केमिकल का पानी में डिसॉल्व होने से पानी हार्ड वाटर कहलाएगा, या किसी का एसिड होने से सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। सब्सटेंस दैट कॉजेज हार्डनेस इन वाटर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट, ये दोनों सब्सटेंस अगर पानी में है, अब वो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, ये तमाम सॉल्ट अगर कैल्शियम मैग्नीशियम ये दोनों कंपल्सरी होना चाहिए। इसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, कार्बोनेट जुड़ा हो, नाइट्राइट जुड़ा हो, लेकिन कैल्शियम होना चाहिए या मैग्नीशियम होना चाहिए। अगर ये दोनों सॉल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर तो वाटर कहलाएगा हार्ड वाटर। अब हम लोग को हार्ड वाटर कहाँ से मिलेगा सोच भी जाने जरूरत है। तो हम लोग कंपोजिशन पढ़ लिया कि दोनों एलिमेंट पानी में होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी हार्ड होता है। कहाँ से हार्ड वाटर मिलेगा लिख लो, सोर्सेज ऑफ हार्ड वाटर, सोर्सेज ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का सोर्स है रिवर्स एंड स्प्रिंग्स, रिवर्स एंड स्प्रिंग्स। रिवर्स एंड स्प्रिंग्स। तो मेरा हार्ड वाटर का कंपोजिशन ही पढ़ दिया और हार्ड वाटर कहाँ पर पाया जाता है। अब आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को क्लासिफाई करेंगे टेम्पररी हार्डनेस में और परमानेंट हार्डनेस में। टेम्पररी हार्डनेस उसको बोला जाता है जिसको बॉईल करने के बाद उसका हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। Hardness of a temporary hard water can be removed by boiling। कोई टेम्पररी हार्ड वाटर को लाएंगे, अगर हम बॉईल करेंगे तो
वो मेरा हार्डनेस चले जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसका रिमूवेबल है बॉइलिंग, एकमात्र प्रोसेस, चीप है। तो टेम्परेरी हार्ड वाटर लाएंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद उसमें साबुन लगा के देखेंगे। अगर झाग बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका हार्डनेस रिमूव हो गया। अगर बॉईल करने के बाद भी झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि पानी क्या है, परमानेंट हार्डनेस वाटर, उसका हार्डनेस परमानेंट है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये मेन केमिकल है जो टेम्परेरी हार्डनेस पैदा करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम भी चाहिए, सेम होगा, बस एम लगा दें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये दो एलिमेंट है जो पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस लाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये मेरा टेम्परेरी हार्डनेस का पार्ट क्लियर हो। कैसे बनता है, दोनों में वहीं से बनता है, बॉईल करेंगे ये दोनों रिमूव हो जाएगा। अब आएंगे परमानेंट हार्डनेस, जो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगा, उसके लिए हमको प्रोसेस लगाना पड़ेगा। It is one of whose hardness cannot be removed easily by boiling. तो सबसे पहले चेक करने का तरीका यही कि बॉईल करें, आपको कोई पानी नहीं चाहिए, ठीक है, बोले ये हार्ड वाटर, तो सबसे पहले बॉईल करो। अगर बॉईल करने में टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गया, हार्डनेस रिमूव का चेक क्या है, हाँ सोप लगाएंगे, झाग अगर पैदा हो गया इसका मतलब टेम्परेरी हार्डनेस है, बॉईल करने से रिमूव हो गया। लेकिन अगर बॉइलिंग करने के बाद ही झाग पैदा नहीं हो रहा, इसका मतलब वाटर का कैटेगरी आ गया है परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है वो है कैल्शियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दो मेन, ठीक है। और भी आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये चार कंपोनेंट आपको परमानेंट हार्ड वाटर में मिलेगा। परमानेंट हार्डनेस एंटर्स इन वाटर, कैसे पाया जाता है, कैसे हार्ड वाटर बनता है, जब एक कंपाउंड ये जो सॉल्ट है अगर अंडरग्राउंड वाटर है, जो नीचे जमीन के नीचे पानी है, उसमें अगर ये मिल जाता है तो पानी को बना देगा हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। ये जनरली अंडरग्राउंड पाइप में या अंडरग्राउंड वाटर लेवल में पाया जाता है। डिसएडवांटेज, हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज का मतलब हो गया कपड़ा नहीं धो सकता, क्योंकि जितना भी आप सर्फ डालिएगा तो झागी पैदा नहीं करेगा, सिर्फ सर्फ का बर्बादी होगा। हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर लॉन्ड्रीज, हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर लॉन्ड्री, मतलब आप कपड़ा नहीं धो सकते इसमें। अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, पी भी नहीं सकते, ना धो सकते हैं ना पी सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस, हम लैब में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है। अब इक्वेशन बनाइए कैसे रिमूव किया जाता है, इसको रफ कर दो, उतार लिया ना पूरा। पहले करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस।
टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन सा प्रोसेस बताया गया था? बॉइलिंग। तो बॉइल करेंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला याद रखो। जब हम इसको बॉइल करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, जब हम बॉइल करेंगे, ठीक है, तो यहां से H हट जाएगा, मेरा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा मेरा पानी, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस रिमूवल। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बॉइलिंग प्रोसेस से टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना। लिख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉइल करेंगे तो कैल्शियम और कार्बोनेट अलग हो जाएगा। यहाँ देखो, दो हाइड्रोजन है, दो CO3, एक CO3 इसके साथ ले लिया, अभी भी CO3 बाकी है, एक CO3 बचा है, तो CO2 हो जाएगा। यहाँ पर H2 यहाँ है ही, एक ऑक्सीजन उसको चाहिए, CO3 जो है, जो अलग हो गया, वो ऑक्सीजन देके उसको वाटर बना। ये होल ट्वाइस का मतलब है कि H भी 2 बार है, C भी 2 बार है, और ऑक्सीजन है 3 2 6। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। सेम प्रोसेस मैग्नीशियम के साथ भी है। अगर हम करेंगे, मैग्नीशियम अगर मौजूद है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको भी अगर बॉइल करेंगे तो मेरा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। इसको बॉइल करने की जरूरत नहीं, इसमें केमिकल डाला है। तो सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट, कंपाउंड का नाम है सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। जब भी सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट के साथ किसी भी हार्ड वाटर को ट्रीट करना है तो उस हार्ड वाटर के अंदर से हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना है। तो यहाँ हम लेंगे एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ये डाला जाएगा पानी में, ठीक है, Na2CO3। और हार्डनेस वाटर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, दिखाया मैंने एग्जांपल में, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो जब इससे रिएक्ट करेंगे तो मेरा बन जाएगा कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ जाएगा और सल्फेट जो है सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा कार्बोनेट, तो बन जाएगा CaCO3, और सल्फेट जो है सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा सोडियम सल्फेट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वॉशिंग सोडा ऐड करना। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तो अगर सोडियम कार्बोनेट जैसे यहाँ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा परमानेंट हार्डनेस, कपड़ा धोने वाला, लॉन्ड्री वाला पहले डाल देता है। जब कपड़ा धोने जाता है, कपड़ा धोने लॉन्ड्री वाला, तो उसको नहीं मालूम पानी कैसा, पहले ही वॉशिंग सोडा डाल देगा, जानता है कि वॉशिंग सोडा डालने से हार्डनेस जो है खत्म हो जाए, उसके बाद सर्फ डालेगा पानी में, पहले वॉशिंग सोडा डालेगा, उसके बाद जो है सर्फ डालेगा। अगर हार्डनेस है तब भी, हार्डनेस नहीं है तब भी, ये परमानेंट हार्डनेस है।
बस यही तक, ठीक है। वाटर चैप्टर जो है